हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमिक्यू सर और यह है अलीन ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे और जो ये लास्ट 15 डेज का दौर चल रहा है जिसमें अलग अलग विचार, अलग अलग आइडियाज और ये जो मन बावरा है जिन्हें कहाँ कहाँ फ्लैट कर रहा है, उस फ्लैट को सही डायरेक्शन देने के लिए, उस साइकोलॉजिकल थॉट को ठहराव के लिए, ठीक है, उस डॉक्टर माइंड को जो आगे जाकर अपने इंडिया में अलग अलग मेडिकल फील्ड में अपनी सर्विस देगा, उस दिमाग को ठहराव के लिए ये क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। टोटल बात साइकोलॉजिकल ही करेंगे। थंबनेल में भी शो यही हो रहा है कि विल नीट 2025 बी इजी और हार्ड। मैं जिससे नफरत करता हूं हार्ड, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वर्ड है जिसको बच्चों को परेशान करने के लिए दिया जाता है। अब एक बात तो आपके लिए कंफर्म है कि आप तकरीबन 24-25 लाख लोग एग्जाम देते हैं। राइट डाटा अभी तक आया नहीं, लेकिन एवरेज मान लेते हैं। और एवरेज 1 लाख सीटों का अपन 52,000 कुछ है, और फिर प्राइवेट की मिला मुलूकर 1 लाख के आसपास का अपना हिसाब है। 23 लाख लोग बाहर होंगे, वो वायरस की भाषा में। ठीक है, तो क्या 23 लाख लोग हारे हुए हैं? क्या वो हार जाएंगे? नहीं बच्चों, वे अपना प्रयास करेंगे और उस प्रयास में वो पीछे हटेंगे, अपना एफर्ट दिखाएंगे, लेकिन वो एफर्ट्स में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो 1 लाख मोटे मोटा फिगर होगा, ठीक है, वो सेलेक्ट होंगे। तो ये सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का मामला है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं होते, इसलिए मैं आपको बात बोल रहा हूं। स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूं, मोटे डाटा से। जो मेजर डाटा है कि ये इजी और हार्ड का खेल यहीं से है। उन 1 लाख लोगों को सेलेक्ट करने के लिए उन 23 लाख लोगों को बाहर होना होगा। वो बाहर कैसे होंगे? इस फिल्टर के थ्रू होंगे। अब ये इजी और हार्ड का मामला ही नहीं होता। अगर पेपर ज्यादा इजी आ जाता है तो मार्क्स ज्यादा चले जाते हैं। कुछ बाकी तो देखो, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन इजी का खेल और हार्ड का खेल अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये साइकोलॉजिकली मामला होता है। अगर आप पढ़कर गए तो पेपर आपको इजी ही लगेगा। आपने सारी कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीट कर लिए, सारे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसे पैटर्न पे आते हैं उनको सोल्व कर लिए। बॉटनी जूलॉजी का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर जैसे याद करने हैं उनको याद कीजिए, कंसेप्चुअल है कंसेप्चुअल कर लिए, जहां आरएमआर करना है वहां आरएमआर कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब की पॉइंट पर आते हैं। तो की पॉइंट के बिना अगर हम बातें करेंगे तो हवाबाजी होगी, और हवाबाजी से कोई मतलब नहीं है। आपका बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो पहली बात तो अपन लोगों को ये बात का ध्यान रखनी है कि साइकोलॉजिकली मेरे मन में ये मन में आता है कि यार पेपर इजी होगा या हार्ड होगा। चलिए दोनों ही बात को ले लेते हैं। सबसे पहली चीज को लेते हैं, जो ज्यादा अपना मन सोचता है कि यार पेपर क्या होगा, इजी होगा। इजी क्यों होगा साहब? अभी आप देख रहे हैं कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों के साथ, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में ही यही कहा, मोटा मोटा डाटा है 1 लाख अंदर। बाकी शेष जितनी बच्चों का नंबर डाटा आएगा, अभी आया नहीं, मतलब मान लो 24 लाख ने 22 लाख ने भी दिया तो 21 लाख का सिलेक्शन नहीं होगा। और नहीं हुआ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो हम 24 के 24 लाख, 22 के 22 लाख जो भी डाटा हमारे पास अभी है उपलब्ध नहीं है, बंद 24 मान लेते हैं, जो मुंह से निकल गया उसको ही मान लेते हैं। अगर 24 लाख एग्जाम दे रहे हैं तो 1 लाख का सिलेक्शन होना है। और ये 1 लाख लोग जो सिलेक्ट होंगे, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट जितनी भी सीट्स है ना, इधर उधर की एनआरआई फलाने सब मिला मुलू के। तो मोटा मोटा डाटा ये है कि ये जो लोग सेलेक्ट होंगे, इसके बाद 23 लाख लोग जो होंगे, है ना, या तो वो दोबारा प्रयास करेंगे एज ए रिपीटर, या फिर वो क्या करेंगे कि अलग अलग फील्ड में जाएंगे। अलग फील्ड भी तो जरूरी है मेडिकल लाइन की, कोई एक ही फील्ड है ये। इसलिए निराश नहीं होना, होपलेस नहीं होना है। कोशिश ये करना है जब तक एग्जाम नहीं हो, अपना नंबर इन वाली लिस्ट में हो। अब जल्दी से दूसरी बात करते हैं
ईज़ी क्यों होगा? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों पर बहुत ज़्यादा है और हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस प्रेशर को रिलीज़ किया जाए। पेपर दे दिया गया भैया, जिसके ज़्यादा नंबर आएँगे वो आ जाए, जिसका कम आएँगे वो पीछे रह जाओ। अगर मैं बिल्कुल सही बात करूँ कि भैया नहीं सब कुछ अच्छा-अच्छा रहता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, घपलेबाज़ी नहीं होती, तो लास्ट ईयर देख लीजिए 720 मार्क्स बहुत सारों के थे। अपन तो मानते हैं बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, सारे इंटेलिजेंट थे, वो सबने बहुत बढ़िया किया। अब जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो सारा फाइनल है, अपने लोगों को उस पे बात उठाने का सवाल नहीं उठता है। तो ये काम खत्म हो गया। यानी वो उन्होंने क्या किया, अच्छी तैयारी की, पेपर ईज़ी आ गया, मार्क्स ज़्यादा चले गए। और ये ऐसा कोई नहीं कि मैं इस साल पिछले साल ऐसा सब बहुत ज़्यादा नाटक हो गया तो मैं इस साल हार्ड बनाऊँगा। तो पहली बात तो ये हो गया पेपर इज़िली बन रहे हैं क्योंकि साइकिल आप कितना कोर्स कम कर दिया गया। केमिस्ट्री की बहुत सारी यूनिट्स कम कर दी गई। बायोलॉजी की बहुत सारी यूनिट्स कम कर दी गई। फिजिक्स को रखा गया ताकि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे कि हाँ, हाँ यार फिजिक्स कहते हैं ना एक 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 बहुत सारे टीचर्स हमारे स्कूल में होते हैं। एक टीचर्स क्या होता है थोड़ा हार्ड होता है, डर लगता है उसकी और ये क्या कर देगा? वैसे ही एक सब्जेक्ट को थोड़ा फिजिक्स को कम चेंजेस किया गया। बस वो साइकोलॉजिकली काम ताकि नीट का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। तो पहला तो ये हो गया। भाई हार्ड क्यों होगा या टफ क्यों होगा? टफ बोल लेते हैं, लिख तो हार्ड ही दिया। ये क्यों होगा? अरे यार पिछले साल बहुत ईज़ी आ गया था। तो थोड़ा-सा एनटीए भी इस पे सतर्क रहेगा, वो अपनी कमिटी में इस तरह से बोलेगा कि ठीक है पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर बनाइए, तो स्टैंडर्ड बना लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है हमें? बना लीजिए स्टैंडर्ड, ठीक है? एक लास्ट ईयर का जो डाटा है हमारे पास, 2024 ने बहुत परेशान किया। इस नीट ने जो संस्थान था एनटीए उसको भी किया, बच्चे भी बहुत हुए, लास्ट तक हम लोग इसके लिए फाइट करते रहे कि भैया हो जाए, रीनीट हो जाए, है ना? लेकिन नहीं हुई। अब वो तो पुरानी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया, अब उसकी बात करना है। लेकिन उससे क्या मैसेज गया? उससे मैसेज गया एनटीए को कि भैया देखो, अब पेपर को थोड़ा-सा ऐसा बनाओ कि इतना जनता की आवाज़ बच्चों के सामने ना उठे कि यार इतना 720 मार्क्स इतने सालों के आ गए। तो मिनिमम में जो रैंक है, वो रैंक भी हाई जा रही है। वो 700 वाले ही सोच रहे हैं कि मुझे अच्छी कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, बाकी को नहीं मिलेगा तो फिर वो वाली बात ना हो इसलिए सोचा जा सकता है कि पेपर को थोड़ा-सा टफ बना दिया जाए। थोड़ा क्या मान लीजिए अपन ने बहुत टफ बना दिया जाए। चलो इस बात को सोच लेते हैं। इस बेस पर तो टफ आना चाहिए। चलिए, अगली बात अगर हम देख रहे हैं नेट 2025 में नया-नया क्या है? नया-नया तो भैया ये है कि पहला है मामला पेपर पेन मोड में एग्जाम हो रहा है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज अपना पेन सही होना चाहिए, चलने वाला बढ़िया होना चाहिए। ये कोई हार्ड बात है, लेके जाएंगे सभी लोग। वहां आपके पास शीट होगी, उस शीट में उन आंसरों को लिखना है। एबीसीडी सर्कल वाला मामला है, पेपर मोटा होना चाहिए, डार्क करना है, दैट्स ऑल। परेशान बार बार नहीं होना, एक ही बार में गोले को अच्छी तरह से करने वाला पेन पर लीड मोड हो, हमारा काम हो गया। वो बिल्कुल पतला सा थिन सा लेके जाएंगे। एबीसीडी चार ऑप्शन में एक सही करना है। पेपर सामने होगा, बार बार पढ़ के देख सकते हैं। ऑनलाइन वाला मामला भी नहीं कि बार बार कंप्यूटर की स्क्रीन वाला मामला है। पेपर जिस पेज पे जाओ वहां जाकर देख लो, और फायदा है। और फायदा मेरा पर्सनली मानना है, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दिए, ठीक है। आज भी मैं एग्जाम देता रहता हूँ कि अपने आप को टच करता रहूं। हम लोगों के लिए एक एग्जाम होता है एनटी के थ्रू ही, किसका? सीएसआर नेट का। आपने सुना होगा, बच्चों को देखा होगा। तो मैं उसको ऐसे ही देता रहता हूँ। हर साल मैं एग्जाम देने जाता हूँ कोटा में। कभी अगर आप देखेंगे सेंटर में मिल जाऊंगा मैं, हर पेपर देने जाता हूँ। मैं क्यों देने जाता हूँ? जो अपना लेवल है वो चेक होता रहे कि यार कितना जेनेटिक्स में आज जो नए बच्चे हैं उनको कितनी डेप्थ बढ़ रही है। अभी जब मैं पीएचडी कर रहा था तब मेरा मेरा जो मामला था बच्चों के साथ में, किन बच्चों के साथ? 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चों के साथ। उनके साथ मैच करने का मौका मिला कि भाई वो बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग मेरा आपसे ये है कि जब आप पढ़ाई करते हो, टच में रहते हो, तो आपको यूथ की प्रॉब्लम्स मालूम होती है। हवाबाजी नहीं करते हो आप। पेपर पेन मोड बेटर है, कोई बुराई नहीं है उसमें। पेपर पूरा होगा, जिस पेज पर जिस चीज पे जाए, बायोलॉजी जाए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जब चाहे देख सकते हैं आप। अच्छा है, बुरा नहीं है बच्चों, ठीक है। पहला काम अपना ये हो जाएगा। तो पेपर पेन मोड में हार्ड पेपर आएगा। भाई कोई सुन रहा था तो बोलते पेपर पेन मोड में तो हार्ड आएगा। अरे कहां से हार्ड आएगा यार, अभी उस पर भी मैं आने वाला हूं। तो ये चीज ध्यान रखनी है।
अपने पेन अच्छा हो, टिप मोटा हो, ठीक है, अपन 2 पेन लेकर जाएँ और आराम से जाएँ, अपने जो बाकी जो उसमें जो दे रखा है वो तो लेके जाना ही है, वो अपन बाद में क्लास में बात कर लेंगे उसकी छोटी से मोटी क्लास में। फिलहाल मुद्दे की बात पर आते हैं। तो अब क्या सोचा जा रहा है कि यार पिछले साल पेपर जो है ना ईज़ी आया था तो इस बार हार्ड आएगा, तो हार्ड में हो क्या जाएगा? चलो अगली स्लाइड में ये देख लेते हैं अपन। चलिए पेपर हार्ड आ गया। नीट 2025 का पेपर हार्ड मान लेते हैं। इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। इजी तो हम जानते हैं इजी में क्या होगा। हमें सब आएंगे, हम बढ़िया सा कर देंगे। ठीक है, अगर हार्ड होता है तो किस तरह से हार्ड होगा? पहले अपन अपने सबसे प्यारे सब्जेक्ट पर आते हैं, इसको सुकून मिलता है ना? ईश्वर के साथ सुकून मिलता है, वैसे बायोलॉजी के साथ सुकून मिलता है। हमें फिजिक्स के साथ मिलता था। हमें फिजिक्स बड़ी अच्छी लगती थी और बहुत आसानी से हम उसकी समझ जाते थे। उसकी वजह हम नहीं थे, हमारे गुरुजी थे। फिजिक्स वाले गुरुजी बहुत शानदार थे। सर और केमिस्ट्री बायो वालों ने हड़ताल मचा रखी थी। ठीक है? अब वो ज़्यादा बातें नहीं करें क्यों गुरु सम्मान सर्वश्रेष्ठ है। बायोलॉजी का मामला ये देखो यहां से हार्ड कहां पहुंचाएगा? यहां से हार्ड ये पहुंचाएगा कि जेनेटिक्स, बायोटेक, ठीक है? इसके प्रश्न तो हर बच्चा करके ही जाएगा। हर बच्चा इस पर ध्यान देता है और फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी और एक जिस पर कोई बच्चा ध्यान नहीं देता सब उसको आसान समझते हैं इकोलॉजी। उसमें 3 चैप्टर बचे। यहां से घुमा फिरा दे आपको, यहां से घुमा फिरा दे और तो कहां से घुमाएगा यार? डिजीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, टैक्सोनॉमी है। बिल्कुल, मैं इसको तो बोलना ही भूल गया, टैक्सोनॉमी। तो आप इसको अच्छी तैयार रखिए, घुमाने वाला खेल खत्म, हार्ड वाला खेल खत्म, बाकी तो इजी है सब कुछ। अब तो इजी है ना? मैं आप देखो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने की वजह भी यही है कि आपको 15 डेज पहले थोड़ी सी ईज लगे कि यार पेपर हार्ड बनाएगा तो यहां से बनाएगा, बना ले भैया। बाकी तो सिंपल नहीं बनाना है, हम तो फिर भी 700 प्लस ही लाएंगे। अगर केमिस्ट्री में हार्ड बनाना है, अब भैया केमिस्ट्री में हार्ड है ही कहां? आप बोलोगे सर मजे ले रहे हो, आप तो बायो पढ़ाते हो ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो। नहीं, मैं अब सब जानता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मुद्दे की बात क्या है? एक बच्चे ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर किया, उसके साथ उसने क्या कर लिया? प्रोडक्ट टेबल कंप्लीट कर ली, उसके साथ पेरियोडिसिटी कंप्लीट कर ली, पीरियोडिसिटी कंप्लीट कर ली, उसके साथ एस पी डी एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिया। पी ब्लॉक तो वैसे बेचारे को 12 बजा दी उसकी तो, है ना? अब तो एसपी डी एफ बचा है, एस डी एफ बचा है। उसके बाद एफ ब्लॉक में थोड़ा उलझाएगा, लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज में, उसको तो हम ऐसे ही याद करते हैं सरपेनिन सवार, है ना? ये सारे हमें फंडे ऐसे मान लो लेंथेनाइट एक्टिनाइट के, तो आराम से उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि लेंथेनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमको मालूम होना चाहिए, उनके कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है? और किस वर्ग में आ रहा है, थर्ड वर्ग में आ रहा है, फोर्थ वर्ग में आ रहा है, हम जानते हैं कि एफ ब्लॉक किसमें आता है। तो हमको ये तो नॉर्मली हो गया। अब आते हैं उलझाने का लिए अगला बचा क्या है? अगली बची अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री के काफी चैप्टर तो हटा दिए गए और फिजिकल केमिस्ट्री में है तो सॉल्यूशन, यहां से क्वेश्चन दमदार आ सकते हैं, यहां से दमदार आ सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका एलिवेशन से, है ना? जो हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट है उसके डिप्रेशन से, या जो होता है वेपर प्रेशर उससे, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो बचा है यार, क्या इसमें स्पेशली के केसेस है, के एफ की वैल्यू के टी की वैल्यू उसी के हिसाब से क्वेश्चन देगा। ठीक है? तो और वन हाफ कांस्टेंट। उसके बाद अगर अपन देखें फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नल्स क्वेश्चन उससे क्वेश्चन, इसमें इतना टेढ़ा मेढ़ा मामला का है, फॉर्मूला भरो आंसर निकालो बात खत्म हो जाएगा। ज्यादातर जो होता है वो क्वेश्चन क्या होता है, तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता यहां से पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन जरूरी हो सकता है कि वहां आपको केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये ऐसे टॉपिक से केमिकल काइनेटिक्स अच्छी कीजिए, थर्मोडायनेमिक्स अच्छी कीजिए। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस एक आइडिया बता रहा हूं आपको। ये पोर्शन ऐसा है जहां हार्ड का मींस है केमिस्ट्री में। अगर आपने ये केमिस्ट्री के तैयार कर ली है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, तो ये तो आपके बहुत आसान है यार, ये हार्ड की सीरीज में आते ही नहीं है।
अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की जितनी भी चैप्टर दे रखे हैं आप लोगों को उनको कवर कर, थर्मोडायनेमिक्स में मानता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में जब गिब्स एनर्जी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भैया कौन सा प्रोसेस है एडेप्टिव के, है ना, या नॉन एडेप्टिव, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, वहां पर जो दिक्कत आती है क्योंकि वो थोड़ा क्या होता है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं ना आप, एनर्जी वाला चैप्टर पूरा वही है। क्लियर? तो यहाँ थोड़ा सा हार्ड नहीं बचाएगा, बाकी बचता है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी अपने नेम रिएक्शंस मालूम होना चाहिए और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, ठीक है। तो ये सब की नेम रिएक्शंस, सिंथेसिस का प्रोसेस में नेम रिएक्शंस, ठीक है, बाकी जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस, ठीक है, उसके साथ आप लोगों को जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नेम वगैरह ये आपको मालूम होते हैं और इस पर कोई बनाने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी जो चैप्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले वो ध्यान रखिए, आईयूपीएसी नेम ध्यान रखिए। तो ये केमिस्ट्री का हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के बारे में मुझे बात करना बेकार है, आप मुझसे अच्छा जानते हो। अब तो फिजिक्स को हम इतना ही यूज करते हैं जितना हम लोगों के सामने आता है। ये फिजिक्स ऐसा है जो आपका खेल बिगाड़ सकता है अगर हार्ड मामला हुआ तो, क्योंकि फिजिक्स केवल ओनली उन बंदों की अच्छी होती है जिनका मैथमेटिकल माइंड होता है। मैं हमेशा से मानता हूं कि मैथमेटिक्स हम लोग आज भी इसलिए पढ़ा रहे हैं, आज भी हम क्लास इसलिए अच्छी तरह से ले लेते हैं, इतने साल से हम सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी एक मेन वजह है कि हमारी फिजिक्स अच्छी थी। और ये बात मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, हमें कभी दिमाग को हमें खराब नहीं होने दिया इसने, हमें हमेशा स्ट्रोंग रखा, हमें बिलीव वाला रखा। ये फिजिक्स का रोल है, आपको हमेशा एक्टिव रखती है। तो अगर आपकी साइंस बायो है और आपकी फिजिक्स स्ट्रोंग है, मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रोंग है, हमने बायो इसलिए नहीं ली क्योंकि हम मैथमेटिकली में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर ये है। अगर हमारे साइंस में 97 थे और मैथ्स में 100 थे, तो 3 मार्क्स ज्यादा थे हमारे, या साइंस में 90 थे और मैथ्स में 100, तब भी हमने साइंस बायो ली क्योंकि हम बायो डॉक्टर बनना चाहते हैं या हमारा टारगेट मेडिकल फील्ड में जाना है। तो फिर आप सही फील्ड में हो और आप अच्छा काम कर रहे हो। एक बच्चा कोई वीडियो लेक्चर दे सुन रहा हो, कह रहा हो सर मेरे तो मार्क्स कम थे, मेरे तो 50 मार्क्स में ही साइंस में थे और 60 मार्क्स या 40 मार्क्स मेरे बायो मैथ्स में थे, मैं तो मेरा क्या होगा, अब तेने 2 साल में अच्छी क्यों किया भाई, है ना। तो इसलिए फिजिक्स वाले पोर्शन पे ही हार्ड का खेल चलता है, केमिस्ट्री बायो में तो चलता ही नहीं है ना। आप बायो का पेपर हार्ड क्या बोलेंगे यार, केमिस्ट्री का पेपर हार्ड क्या बोलेंगे। हाँ, दूसरों को बोल सकते हैं डराने के लिए वो हार्ड आया था भैया। तो इसलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ आप डील करेंगे और गलती नहीं करेंगे बच्चों। इसलिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मस्ती के साथ रहो, इस तरह से तैयार करो कि आपको डर ही नहीं लगे, है ना। मैं बीच में 1-2 क्लास और डालूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आप थोड़ा मोटिवेट होते रहें। क्लियर? तो आप इस बात का ध्यान रखें और मॉक टेस्ट ना खेलें। अब मॉक टेस्ट का खेल थोड़ा सा बंद कर दें। क्लियर? अभी एक कोई बड़ी कोचिंग लास्ट में अनाउंस कर रही है मॉक टेस्ट लो, अरे आपको यार चेक करना है ना, आपने कर लिया ना, अब आप बार बार मॉक टेस्ट खेलते रहेंगे तो उतार चढ़ाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा होगा, मेरे ज्यादा आगे से मेरे कम आगे, मेरे ज्यादा आगे। तो अपन तो मेन मुद्दे पर आते हैं, हार्ड आ गया तो ये हार्ड आएगा ना, इस हार्ड के लिए तैयार है। इस हार्ड में फिजिक्स के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री बायो में जानता हूँ, फिजिक्स में नहीं जानता, मैं उतना ही जानता हूँ इतनी जरूरत, इसलिए मैं इसके राय नहीं दे रहा हूँ। लेकिन दिन रात एक कीजिए, खूब दिन रात एक करने का मतलब ये सोना नहीं है, खूब सोइए, दिन रात एक कीजिए, लेकिन इन डेज में फाइनल कीजिए कि हमारा सिलेक्शन होगा। और जो देखो देखो होगा, इतना कहने के बाद भी मैं थोड़ा सा हम्बल हूं, मेरे 24 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे इन आ रहे हैं और 23 लाख आउट हो रहे हैं, तो वो 23 लाख अपने आप को किसी तरह से कमजोर ना समझे, ऊपर वाला आपसे एक चांस और लेना चाहता है या आपको दूसरे फील्ड में बहुत बड़े क्षेत्र में जाता है बनाना चाहता है। आप मान लीजिए डॉक्टर नहीं बने, आईएएस बन गए साहब, डॉक्टर साहब भी आपको सामने नमस्कार करेंगे, कलेक्टर साहब कैसे हो आप, देखा है ना माहौल। तो इसलिए निराश नहीं होना है, तैयारी करनी है, इसी साल निकलना है, नहीं हुए अगर हमारी मेहनत आगे करनी है तो वो भी चाहता है ईश्वर, तो आगे फिर हम करेंगे, और फिर भी ईश्वर नहीं चाहता तो कोई दूसरा फिर हमारी तैयारी कराए। लेकिन अभी अभी इस एनर्जी में हमको 1 लाख अंदर सोचना है, सारे 24 लाखों को 1 लाख के बारे में सोचना है कि हम अंदर 1 लाख, आपको 23 लाख के बारे में सोचना कि जो बाहर वाले। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर तो बेटा मजा आ गया, अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए, इतनी खिचड़ी बनाने के बाद क्या बाइंड अप करें, कैसा करें, क्या बोलें? ईजी, आंदो, हम तैयार हैं, 700 प्लस 720 भी ले आएंगे, और नहीं लाए तो उतने ले आएंगे, हमें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हार्ड आया तो कोई बात नहीं, परसेंट कम जाएगी, 700 से नीचे चली जाएगी, सर तो फिर जाएगी, इतनी थोड़ी जाएगी, अरे चली जा सकती है यार, पेपर हार्ड है, हर बच्चा थोड़ी कर पाएगा। गिनी चुनी करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंसी रहती है और पेपर को मान लो टफ मान लेते हैं,
तो 700 नीचे ही आएगा बच्चा। कितने क्रीम होंगे यार, सब बच्चों की सेम पोजीशन होती है। थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स आगे पीछे हो जाते हैं, बायो में आरएमआर ज्यादा कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं बच्चों। बायो में सेम होता है, बायो उलझाती है कि हाँ यार आसान है, टिक कर दो, घर जाके देखते हैं आंसर दूसरा निकल जाता है। तो ये बायो के साथ हो जाता है, क्यों, जहां बच्चों को इजी लगती है उस पर कम ध्यान देता है वो। मैंने पहले बोला है, आपको अपनी मम्मी को पहले नमस्कार करना है, जो दोस्त की मम्मी है या आंटी उनको बाद में। वो बता रहा हूं मैं, जो अपने पास है उनको ज्यादा प्यार देना है, पास वाली आंटी को बाद में। कारण हमारा जो सब्जेक्ट है बायो वो हमारा आसान है, हमारी मम्मी है, उसको अच्छा कीजिए, उसको खूब प्रेम दीजिए, फिर पास वाली आंटी यानी केमिस्ट्री जिस पे जाइए, यानी जो अच्छा है पहले उसको तैयार कीजिए। ऐसा आप करोगे मेरे बच्चों, तो अपन को जो 1 लाख वाले होंगे उसमें आप होंगे। वो कौन कौन होंगे वो सुन रहे हैं मेरे बच्चे, सब तो इसको देखेंगे नहीं। 100 लोग इस वीडियो को देख लेंगे, 200 देख लेंगे, 50 देख लेंगे, 1000 देख लेंगे, 2000 देख लेंगे, यही देखेंगे, 2 लाख देख लेंगे, है ना। इससे ऊपर तो नहीं देखेंगे, ये मैक्सिमम हो गया। मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई 10 देख लेंगे, बहुत है मेरे लिए। बस बच्चे मेरे बच्चे तो हैं। तो कहने का मीन्स ये हो जाता है कि आप इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें बेटा, कि आप बिल्कुल प्रेशर ना लें, अपनी जैसी पढ़ाई चल रही करते रहें, मोटिवेट रहें, किसी भी की भी ना सुने। 1 लाख अंदर की सुने, 23 लाख की ना सोचे। अपनी तैयारी करते रहे, हार्ड आएगा, फिजिक्स का पोर्शन आएगा, केमिस्ट्री बायो तो कितना ही घुमा दे, हम हार्ड से डरते ही नहीं है। और फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होना ही चाहिए यार, है ना। मुझे उम्मीद है भी सही, क्योंकि मेरी अब नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता उसके बारे में ज्यादा। आपकी तो आप तो सबसे ज्यादा सर्वसर्वा हो। और वही बात होना चाहिए, रोज बोलते रहो आई एम द बेस्ट, मैं करके निकलूंगा। और बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो इस क्लास को ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब इसको एंड करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन की पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और डरेंगे बिल्कुल नहीं। चाहे पेपर कैसा भी आए, हम तैयार हैं। कोई बोले सवाल हार्ड आ रहा है, नहीं साहब, जैसा भी आ रहा है हम कर देंगे। हार्ड आ रहा है उसके लिए भी तैयार है, सिंपल आ रहा है उसके लिए भी तैयार है। ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर हार्ड आता है तो परसेंटेज कमी जाएगी, कट ऑफ कमी जाती है, और जब इजी आता है कट ऑफ ज्यादा चल जाती है। इसके अलावा कोई भी गेम नया नहीं चलता, साइकोलॉजी गेम ये चलता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। कल मिलेंगे नई क्लास में। गुड डे एंड गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट विशेष।